नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये गुजरात राज्य का भरूच ज़िला है और हम लोग अब रामकुंड, बलबला कुंड, इंद्र कुंड, इसके बाद यहाँ सूर्य कुंड में हैं। लगातार 4 कुंडों का दर्शन, स्नान, स्पर्श करने का एक सौभाग्य हम सभी परिक्रमा वासियों को मिला है। जिस तरह से अमरकंटक से माँ नर्मदा बहुत पतली सी धार से निकलती हैं और फिर धीरे धीरे तमाम नदियों का जल लेते हुए अपनी इतनी विशाल जलराशि बनाकर यहाँ सागर में मिलती हैं, उसी तरह से हम परिक्रमावासी सब अकेले अकेले चले थे, अपने 2-2 पांवों से निकले थे और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आते हुए इस तरह समूह में बदल गए हैं। इस तरह एक लोगों का मिलन स्थल हो गया है ये सूर्य कुंड, और इसके आगे की यात्रा होगी, सागर पार करेंगे। हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा अनुभव माँ नर्मदा का दर्शन और इन कुंडों का दर्शन करने का। तो बाबा जी आप सबसे पहले बताएं। हाँ, ये जितने अभी तक ये बाबा जी महाराष्ट्र से हैं और गुलाब खिले जी हैं। अपना अपना नाम और परिचय एक एक लाइन में बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं गुलाब खिले महाराष्ट्र। और ये जो अभी जितने कुंड के दर्शन है और नर्मदा माई की जितनी भी परिक्रमा हो गई, उसमें अभी तक इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो हम शब्दों में भी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत आनंद आया। और नर्मदा माई ने सब जगह संभाल लिया, संभाल के लाया और आगे भी संभाल के लेगी। बस इतना ही कहना चाहता। अच्छा बाबा जी आप ये बताइए कि जैसे अपन ने 4-5 कुंडों के दर्शन किए हैं। हाँ। बलबला कुंड के दर्शन किए, राम कुंड के दर्शन किए, अभी इंद्र कुंड के दर्शन किए, अब सूर्य कुंड के दर्शन कर रहे हैं। हाँ। इन सब में आपको कैसा आनंद आ रहा है और ये कैसे अलग अलग लग रहे हैं आपको? ये सब कुंड जो है सभी भगवानों ने यहाँ स्थापित किए हैं और इसमें इतना आनंद आया कि जो इधर जो देखने को मिलता है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने को दिखता है। और जो जिनके नाम के जो 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 कुंड है वही भगवान खुद यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या करके उन्होंने अपना नाम का कुंड छोड़ दिया है। इसके लिए ये बहुत पतित पावन क्षेत्र है और हर मनुष्य को पावन करने वाला क्षेत्र है। जी जी जी। आप जानते हैं कि ये जो सूर्य कुंड है भगवान सूर्य के नाम से है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या की थी। इस यूनिवर्स में, इस पूरे सौर मंडल में करोड़ों सूर्य हैं। उनमें से कौन सा सूर्य यहाँ तप करने के लिए आया, किस सूर्य भगवान की यहाँ तपस्थली रही, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात पक्की है कि यहाँ ज़रूर कोई न कोई सूर्य तपस्या के लिए आए रहे होंगे, तभी ये लोक मान्यता, तभी ये पौराणिक मान्यता हम तक पहुँची है। बाबा जी उत्तर प्रदेश से हैं, अरुण कुमार द्विवेदी जी। आप बताइए बाबा जी आप अपने अनुभव के बारे में। राकेश कुमार द्विवेदी। राकेश कुमार द्विवेदी जी, क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ, ये बुंदेलखंड हमीरपुर से। हाँ हाँ। ये मेरी 2014 की पहली परिक्रमा थी। ये मेरी दूसरी परिक्रमा। हाँ, इसमें शुरुआत माँ की परिक्रमा कोई हंसी खेल नहीं। हाँ, पग पग पे खतरा है। हाँ, उस खतरों से सब बचाती हुई माँ ऐसे ले आती है अपने बच्चे हाँ, हाँ, और आगे बढ़ाती जी। है, हौसला देती है। साथ जितनी भी मुसीबत आ जाए सब मुसीबतों को पार कराती है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ और पिता उसको ऐसे आसमान में उछाल देते हैं और ये जानते हुए कि माँ इन्हें नीचे से पकड़ लेगी, पिता उन्हें नीचे से पकड़ लेंगे, तो वो बच्चा ऊपर आसमान में भी हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। इसको सब ठीक त्याग करके, हाँ, इसको सब त्याग कर अभिमान, सब कुछ घमंड सब चूर चूर कर देती है। हाँ, तो यही एक परिक्रमा का मतलब है। और अभी इन कुंडों के बारे में आपका क्या अनुभव रहा? कुंडों में तो अलग अलग सब चमत्कार है। बुलबुला कुंड में जैसे बुलबुला निकल रहा है। हाँ, निकलते हैं कुछ नर्मदे हर में, अगर बोलते हैं तो कुछ ज्यादा। हाँ, किसी भी तरह की जब ध्वनि होती है, आवाज निकलती है तो उससे तेज निकलती है। जी, जैसे इंद्रकुंड भी देखा। हाँ, वहाँ भी बढ़िया इंद्र भगवान जगह जगह भगवान की तपस्थली रही है, देवताओं की। अनेक अनेक रूप में। जी जी। जैसा आप जानते हैं ये दक्षिण तट की यात्रा है। कुछ लोगों ने अमरकंटक से परिक्रमा उठाई है तो कुछ लोगों ने ओंकारेश्वर से उठाई है। ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाने वाले महाराष्ट्र के नासिक के
बाबा जी हैं, आपकी उम्र 72 साल है, लेकिन जो इनका जोश है इसको उल्टा कर दें तो 27 साल के बराबर है। तो जैसे 27 साल का कोई जवान चलता है, उसी तरह के हमारे बाबा जी 72 साल की उम्र में भी बिल्कुल जोश और होश के साथ चलते हैं, फुर्ती के साथ चलते हैं। बाबा जी आप बताइए, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम है शिवाजी नामदेव दवांगे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नासिक से। हाँ नासिक से आने के बाद हम अंकलेश्वर से परिक्रमा शुरू की है। हाँ शुरू करने के बाद मेरे को बहुत बहुत संत मिलते आते गए। हाँ मैंने 2-3 संतों का संग छोड़ दिया है। हाँ वो सब छोड़ने का कारण ये है कि जो स्वभाव गुण रहता है उसका अलग अलग रहता है। हाँ स्वभाव गुण सबका अपने पेट के अंदर हजम करने के लिए हमने उनको झगड़ा न करने से उनको साथ छोड़ दिए। हाँ। और ऐसे अच्छा आदमी के साथ चलने हाँ। शुरू कर दिया है। हाँ। और आते आते तो हम अभी आए तो फिर इधर आए बुलबुल कुंड के ऊपर, तो उधर देखा तो वो प्रभु रामचंद्र जी ने तप किया। और तप करने के बाद अपने स्नान के लिए जो कुंड निर्माण किया है, वो कुंड के अंदर तो बुलबुल निकलते हैं। बुलबुल निकलते हैं तो भगवान का नाम लेके जोर से चिल्लाएंगे तो और तेज से निकलते हैं। ऐसे एक अनुभव उधर आ गए हैं। यानी जब उधर से निकले तो और कौन सा कुंड था, एक इंद्रकुंड आया। इंद्रकुंड आया। इंद्रकुंड में देखा तो उधर तो अपना भगवान शिव जी का स्थान है बड़ा। ये स्थान के ऊपर वो देखता है तो सबके निर्माण वहाँ सब इधर उधर, वो गंगा मई साइड में थी। और बहुत उधर का इधर सूर्य कुंड के बारे में, सूर्य कुंड में आकर आपको कैसा लगा? सूर्य कुंड में आने के बाद तो देखो तो को क्या इधर तो सब एकदम ऐसा निसर्ग है, अनुपम रम्य, अति सुंदर है। और इसमें जाने की दिल ही नहीं करता है, ऐसा समझ लो। हाँ, मराठी में इसको क्या कहते हैं? बहुत सुंदर है, अनुपम है, जाने का दिल नहीं करता। हाँ, जाने की दिल नहीं करता है। नहीं, इधर अपना मन रम्मान हो जाता है। अच्छा। रम्मान होने से आदमी का यह इधर रहने का इच्छा दिल करता है। तो ऐसे हम साथ में जो चल रहे हैं तो यह ठिकानी जो अपनी नर्मदा मैया, वो हमको सबको ऐसी ऊर्जा देती है, शक्ति देती है। उसके नाम के अंदर लेके भी चलेंगे तो थकावट बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ती है। हम कहाँ से निकले और कहाँ से जाते हैं तो पता भी नहीं लगता है। इतना आनंद उसके अंदर मिलता है। सूर्य कुंड जो है वो एक तरह से जो ग्रहों के राजा हैं, सभी ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य हैं और उनका ये कुंड है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 दिनों से 9 मूर्तियां साथ चल रही हैं। एक भले थोड़ी अलग हो जाए लेकिन ये 9 की 9 मूर्तियां रहती हैं। तो जैसे 9 ग्रह हैं उसी तरह की ये 9 मूर्तियां हैं अभी फिलहाल जो संगम की तरफ जा रही हैं। और हमारे साथ हैं जबलपुर के किशन सिंह ठाकुर बाबा, और इन्हें सारे लोग बहुत प्यार से धड़ाधड़ बाबा भी कहते हैं। तो धड़ाधड़ बाबा, आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। मात नर्मदे हार माई देवा की कृपा से मैंने तिलवारा जबलपुर दक्षिण तरफ से परिक्रमा चालू की। वहाँ से जो मेरे को अनुभव मिला वो जीवन का मेरा अद्भुत अनुभव रहा। और वहाँ से चलते चलते मैं आया, एक से एक साधु संतों से मिला। उनका प्रेम व्यवहार इतना अच्छा लगा कि जितना माता पिता अपने लड़का बच्चों को देते हैं उतना प्रेम वो उन साधु संतों ने मुझे दिया। उनके सानिध्य मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने जबलपुर से कहीं निकला ही नहीं। अभी तक मैं जबलपुर से लेके यहाँ भरूच जिले का समझ लो लगभग 90% हम लोग पूरा कर लिया है। बस 10% बचा है जो हम लोग समुद्र पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचते ऐसा लग रहा है जैसे अद्भुत कर दिया हो माई ने। एक चमत्कार हो गया, एक चमत्कार हो गया हो जैसे शरीर में। और जो हम लोग अभी बुलबुला कुंड गए रहे, वहां का चमत्कार देखे, अद्भुत चमत्कार वहाँ का। इंद्र कुंड का चमत्कार देखे, इंद्र भगवान ने स्वयं वहाँ प्रकट किया। और जे नक्षत्रों के देव कहते हैं सूर्य देव भगवान, उनने यहाँ तपस्या की थी। उनका एक कोई सा रूप होगा तो उनने यहाँ आके तपस्या की, उनने अपने लिए एक कुंड तैयार किया। तो इसका भी एक अनुभव अलग है। यहाँ जो एक शांति है वो शांति नहीं मिलती। वो हम बहुत सी जगह गए, जो अलग अलग स्थानों में गए, वहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण दोनों भिन्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सारे वातावरण भिन्न हैं, लेकिन सबके साथ मैया का एक तेज चल रहा है। एक मैया का तेज यहाँ हर जगह अलग अलग देखने को मिला, अलग अलग देखने को मिल रही है। रास्ता मैया की शक्ति देखने को। जैसे मैया वहाँ बहुत बड़ी धार में है
तो उन्होंने भेज दिया कि जाइए जो छोटे छोटे कुंड हैं उनको भी देख के आइए, उनको मत छोड़िएगा, उनको है मत ना? छोड़िए। तो भले उनके पास बहुत जल है, लेकिन जहाँ छोटे जल हैं उनका आदर करना भी वो आदर जानती बहुत, है। हाँ। इसी तरह हम सभी लोगों को छोटे जो मनुष्य हैं, जो दिखने में छोटे लगते हैं, कमजोर लगते हैं, गरीब लगते हैं, उनका भी आदर करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। ये माई सिखा देती है। जी, जी। ओम नर्मदे हर माई की। नर्मदे हर। बाबा जी हैं, बाबा जी सिवनी से हैं। बाबा जी भी ठीक हो ना, सिवनी से हो ना? बाबा जी की विशेषता ये है कि इसके पहले जब परकम्मा उन्होंने उठाई थी, इसके पहले ये चिलम पीते थे और खूब जी भर के पीते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ का जल उठाया, उसी दिन से, उसी क्षण से उन्होंने वो चिलम छोड़ दी, वो नशा छोड़ दिया। तो आदमी के भीतर का जो नशा है, भीतर का जो थोड़ा सा मोह है, थोड़ी सी लत है, वो अगर छूट जाए मैया के तट पर, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बाबा जी आप बताइए ना, नाम भी बताइएगा, इतने दिनों से साथ में है लेकिन नाम पूछना रह गया। मैं मीरचंद बाबा अपने एमपी से 30 दिसंबर को मैंने माई का जल अमरकंटक से लिया। हाँ। उसके बाद चलते चलते अकेले फिर अपने कपालिक बाबा जो हैं, तो ये हमें अपने निवार से हाँ हाँ साथ में लिए हैं। हाँ है, और साथ में चलते चलते मैं माई के तट में हर मार्ग से, हर चीज़ों से, माँ के अंतरिक्त भाव से, अपनी आत्मा से, खुली आत्मा से आरती पूजा हाँ न करते हुए मार्गदर्शन लेते और शांतिपूर्वक से अपने राम कुंड, बलबला कुंड, इंद्र कुंड हाँ। से यहाँ सूर्य कुंड आके और सूर्य कुंड में अभी सभी मूर्तियों के साथ में बड़े प्रेम पूर्वक से खाए। वाह वाह वाह। तो 6 मूर्तियां ये हैं, 2 मूर्तियां वो पीछे स्नान कर रही हैं, नर्मदे हर। तो ये दोनों महाराष्ट्र के जलगांव के बाबा जी लोग हैं। और देखिए किस तरह से इन्होंने सूर्य की किरणों के बीच स्नान कर लिया है सूर्य कुंड में। तो ये स्नान किया। और इसके अलावा एक बाबा और है जो कैमरे के पीछे है, उसका नाम तो नहीं बता सकते, उसे दिखा भी नहीं सकते, लेकिन वो लगातार साथ में है, इसी तरह हाथ में कैमरा लेकर और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। तो हम सब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे माँ नर्मदा के बिल्कुल उस जगह पर, उस तट पर जहाँ पर उनका सागर से संगम होता है, मिलती हैं। और हम लोग सागर की तकरीबन 80 किलोमीटर की जो यात्रा है वो नाव से पार करेंगे। सब सुखद हो, सब मंगलमय हो, माई सबका कल्याण करें, सारी दुनिया का कल्याण करें। नर्मदे हर।